आपका पूरा नाम बोलिए और ये आपका क्या मसला है बोलिए। मेरा मसला यह है कि मैं अब्दुल गफ़ार अंसारी है। गट नंबर 80 में मेरी जगह थी है, उसमें मुझे अतिक्रमण करके जो हमारे दुकाना वगैरह पूरा तोड़ दिया है और पेपर हमारे कहने पूरे डॉक्यूमेंट्स है, क्लियर है, 7/12 रजिस्ट्री है, टैक्स है, पूरे ऑनलाइन पे पूरा ऑनलाइन क्लियर है एकदम। जब तोड़ने आए थे आपने बताए हाँ, हमने बताए थे सब अधिकारी को, तो वो देखने को तैयार नहीं हमारे पेपर। हमने बहुत उनको रिक्वेस्ट कर, तो बोले आप ये दूसरे का ऐसी जगहों में है, ऐसा है बोले उन्होंने। हमने पेपर भी नहीं देखे हमारे। आपका गट नंबर क्या है और जो कार्रवाई थी वो गट नंबर क्या है? हमारा गट नंबर 80 है, मांडकी शिवार में आता है, और दूसरे जो बाजू हमारे लग के गट नंबर 26 है वो सज्जदपुर में आता है। तो हमारी मांडकी की जगह है, मालकी हक की जगह है हमारी, गट नंबर 80 की है। अच्छा, जो मालक से आपने ली उसके लिंक पेपर बराबर है? पूरे लिंक पेपर है, पूरा रजिस्ट्री है, 7/12 है, उनका भी है और हमारा भी है, टैक्स भी बैठे हुआ है, लाइट बिल है। आज की इसमें ऑनलाइन में मौजूद है सब? आपके ऑनलाइन में पूरा मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है। आपका पूरा नाम और आप कहाँ रहते हैं? हम बाबर कॉलोनी में रहते हैं, हमारा नाम अब्दुल गफ़ार अंसारी है, कटकट गेट। आपका प्लाट नंबर क्या है, आपका गट नंबर बोलिए। अब्दुल समद अब्दुल गनी है, मेरा प्लाट नंबर है 5, गट नंबर है 80, मांडकी में आता हो, चौराहे से करीब है वहाँ से। तो 21-22 तारीख को जो हुआ ऐसा अतिक्रमण जो करे, हमारे कुछ गलत फहमी के अंदर भी अतिक्रमण करे उन्होंने कुछ, और हमने पेपर वगैरह बताया, हमने पेपर भी हमारे देखे नहीं, बोले कंफर्म है, बोले ऐसा करके मतलब तोड़ दिया। हमारे को कोई चांस नहीं मिला हमारे बाहर सामान निकालने का, हमारा बहुत नुकसान करे, हमारा मतलब क्या सामान टूटा हमारा, बहुत नुकसान करे हमारा उन्होंने। अगर 1 दिन 2 दिन भी हमारे को देते थे, हमारा कम से कम फ़ायदा होता था। सरकार ये तो बनाने के लिए पैसे दे रही है, जगह दे रही है, तो हमारे तो रजिस्ट्री वाले तोड़ दे रहे, क्या है ये ऐसा इंसाफ थोड़ी है। विदाउट नोटिस के पक्के डॉक्यूमेंट्स मौजूद है? डॉक्यूमेंट मौजूद है, 7/12 है, रजिस्ट्री है, सबके बाद हमारे 4 गुंठे जगह है, टैक्स वगैरह भरे हमने, सब कुछ वहाँ पे बाता है, लाइट बिल है, कोई बात नहीं। ऐसा आके ज़बरदस्ती तोड़ दिया हमारे को, हमने क्या करना, हम तो रोड पे आ गए। हमारे को इसका हमारे को इंसाफ दिलाना चाहिए हमारे को। जब आप फिर आपका परिवार घर खर्च कर चल रहा है, जब हालात ऐसे है तो? कुछ भी नहीं चल रहा, घर क्या बहुत परेशानी के अंदर चल रहा, मान लो रोड के ऊपर आ गया हम पूरे, कर्जा होते ही आ रहा, रोज कर्जा हो रहा, धंधा पानी कुछ हो नहीं रहा, खाने पीने के लिए पैसा आ रहा, तो हमने क्या करना हमने। अब हमने नोटिस देंगे सरकार को भी, हमने बोलेंगे कलेक्टर ऑफिस को बोलेंगे कि भाई एक नोटिस देंगे उनको लिख के, कोर्ट को भी देंगे, हम जहाँ तक जाता वहाँ तक हम जाएंगे, हमारा इंसाफ कर दो हमारा। आप कोर्ट में भी जाएंगे? हाँ, जा सके इंसाफ के लिए हम कहीं भी जाने के लिए तैयार है। कलेक्टर साहब से आपकी अपील क्या है? अपील क्या है कि भाई हमारा इंसाफ करो, हमारा इंसाफ। हाँ, और जो हमारे भरपाई, जो हमारे जो अधिकारी जो तोड़े हैं, वो हमारे को हमारा काम करके दो, हमारे को भरपाई करो हमारे को जो है। तो बोलिए क्या है पुलिस के बारे में? मेरा नाम है दानिश खान। हमारा मांडकी में गट नंबर 80 में हमारी मालकी हक की 4 गुंठे ज़मीन है, और 4 गुंठे ज़मीन में हम 4-5 लोग हैं। वहाँ हमने सब में मिलके ख़रीदी करे मालकी हक की ज़मीन, और नारायण विजय काड़े साहब से, उसमें रिजवान भाई भी है और उनके देशपांडे साहब भी है, और रिजवान भाई, देशपांडे साहब और नारायण विजय काड़े, ये 3 लोग हैं, इनसे हमने ख़रीदी करे। और हमारे पास रजिस्ट्री है और 7/12 है, हेयर है, सारे कागज़ पत्तर है, टैक्स है, सारी चीज़ें है, लाइट बिल है, सब है। आपने कब खरीदे थे? ये हमने 2019 में ख़रीदे थे, और हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स लिंक पेपर पूरे आपके पास? टोटल है। टोटल पेपर है। को लगाए थे आपने, उनको कागज़ पत्र बताए नहीं? कार्रवाई को लगाया तो कागज़ पत्र बताए हमने, लेकिन उनका बोलना ये था हमारे पीछे के साइड में गट नंबर 80 है, तो तुम उसमें आता तुम्हारा, जबकि हमारा उसमें नहीं है। उनकी बाउंड्री अलग है, हम गट नंबर 80 में है, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन गलती से वो ये समझे कि हम इसमें है, और दूसरे कुछ लोगों ने बताया कि भाई तुम्हारा गट नंबर गलत हो जा रहा है, इधर से उधर इसमें बदली हो जा रहा, वो हिसाब से उन्होंने तोड़ दिए, और लोगों का सुने नहीं। और उसमें किराएदार लोग थे, वो घबरा के सामान निकाले जल्दी, और वो सामान निकालने में उन्होंने तोड़ दिए। जो माल के जो जिसकी अपनी खुद की ज़मीन थी वो वहीं वैसी थे, उन्होंने सामान नहीं निकाले। अच्छा, मुझे ये बोलिए कि इसमें आपका जो जैसा आपका कार्रवाई हुई, कितना नुकसान हुआ आपके बांध काम का? नुकसान तो बहुत हुआ। टीन शेड थे, हाँ टीन शेड थे, 5-7, 3-3, 4-4 शटर थे एक दुकान के अंदर, सामान था, माल था, मीटर था, सब बनाया हुआ टीन शेड था। टोटल नुकसान हुआ उसमें 2-2, 4-4 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए का एक का नुकसान हुआ। आप जो अधिकारी एक दुकान का जो साहब लोग, उनसे आप अपील क्या करेंगे? हम उनसे ये अपील करेंगे कि जो हमारा आपने साहब लोगों ने जो तोड़े,
वो उसकी हमारी भरपाई करके दी जाए और ज़मीन की कार्रवाई करे, ज़मीन गिनती करके हमारी ज़मीन हमको दिया जाए और हमारे साथ इंसाफ हो। यानी आप ये बोलना चाहते हैं कि आपके ऊपर जो कार्रवाई हुई वो गलत फहमी में हुई? गलत फहमी में हुई और वो सही नहीं हुई। अब उसको देखा जाए, परखा जाए और हम अगर गलत है तो हम वहाँ से हट जाएंगे। हमारी ज़मीन नहीं है तो, और हमारी ज़मीन है तो मेहरबानी करके हमारी ज़मीन हमको दे दिया जाए। आपका पूरा नाम और आप कहाँ रहते हैं आज? मेरा नाम दानिश खान है। हम कटकर गेट में रहते और नारेगांव में हमने ज़मीन लिए थे और वो बहुत मेहनत करके पैसे जोड़ के पैसे जमा करके वो हमारा सब कुछ उसमें ख़त्म हो गया। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। आज रोड पे आज? हाँ, कारोबार करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब तो आप फिर घर खर्चा परिवार कैसे जी रहे हैं? अब बहुत तकलीफ़ में हम अभी तो बहुत परेशानी है। बस कैसा भी जैसा तैसा करके अभी चला रहे हम। बस आप हमारी तुम्हारे चैनल के माध्यम से ये मेहरबानी है और ये हम तुमको ये बोलना चाह रहे हैं कि ये बात हमारी वहाँ तक पहुँचाई जाए। तहसीलदार साहब, कलेक्टर साहब और जितने भी अधिकारी हैं उनसे ये हमारी बातें वहाँ तक पहुँचाकर हमें इंसाफ दिलाने की कोशिश करें। सर आपका एक प्रकरण क्या, बोलिए इसके बारे में। हाँ अच्छा, हमारा नाम इकबाल ख़ान है। हमारे भाई की वहाँ पे जो है तो मालिकी हक़ की ज़मीन है जी, जो सामने वाले से ख़रीदी करे थे। वो जो प्रकरण इस तरह से हुआ, जब अधिकारी लोग आए वहाँ पे तोड़ने के लिए तो हमने उनसे बात करे कि भाई जो है तो आप तोड़ रहे हैं तो इसका क्या है। तो उन्होंने बोले कि भाई जो है तो आप जो है तो कुछ भी मत पूछो, बस डायरेक्ट उन्होंने तोड़ना चालू कर दिए। और उसके लिए हमने उन्हें रोकने की कोशिश करी लेकिन वो रुक ना पाए। तो उसके लिए बाकी जो सामान था, थोड़े जो किराएदार थे बाजू के दुकानों में, तो वो लोगों ने जो है तो थोड़ा सामान हटा लिए थे। तो उस हटाने की वजह से वो काम चालू कर दिए उन्होंने और हम लोग वहाँ नहीं थे अवेलेबल। बाद में आए तो हमारा पूरा सामान के साथ जो है तो माल वगैरह टूट गया था। उसमें बहुत सारा नुकसान हुआ सामान के साथ और ये सारी चीज़ें गलत फहमी में हुई। हम ये उनको बोलिए प्रकरण आपकी ज़मीन कौन से गट में है और ये कौन सी गट की कार्रवाई थी? गट नंबर 80 में हुआ। हमारी ज़मीन जो है तो है और उन्होंने जो कार्रवाई करे वो तो पता नहीं कौन से जगह करना चाह रहे थे वो, लेकिन आए वहाँ पे और उन्होंने तोड़ना चालू कर दिए। आप हमारे जो जिला कलेक्टर साहब है उनसे आपकी अपील क्या है? प्रशासन के अधिकारियों से? प्रशासन के अधिकारियों से ये अपील है कि भाई हमारी जो चीज़ों का नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जाए और हमारे साथ बेहतर अंदाज में इंसाफ करें। क्या आने वाले वक्तों में आप कानूनी तौर से कहाँ तक जाने का इरादा रखते हैं? एक कोशिश करेंगे हम। कलेक्टर ऑफिस को भी जो है तो निवेदन देंगे, प्रशासन को भी निवेदन देंगे और वक्त पड़ा अगर ज़्यादा तो फिर हम कोर्ट तक चले जाएंगे। देखिए इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये 4-5 लोग बैठे हुए हैं। इनका साफ तौर से कहना है कि हमारे पास PR कार्ड है, रजिस्ट्री है, लिंक पेपर है, सब है। मैंने साफ तौर से एक पत्रकार की शक्ल में उनसे पूछा हूँ, उन्होंने बड़ा निष्पक्ष जवाब दिए। हम भी कहने की चौथे स्तर के सिपाही हैं और कहने के अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाना ये जो तो प्रेस का एक पहला धर्म होता है। तो बहरहाल हमारे भी व्यक्तिगत तौर से प्रशासन के अधिकारी से विनती है कि देखिए साहब, बहुत अच्छा काम हो रहा है, अतिक्रमण हटाया जा रहा है, लेकिन जो लोग लीगल है, जिनके पास रजिस्ट्री है, 7/12 है, सब कुछ है, लिंक पेपर है, कहने के उनके साथ नहीं होना चाहिए ऐसी ज़्यादती। बहरहाल ये जांच का विषय ज़रूर है, ये प्रकरण की पूरी जांच होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होना चाहिए। ये लोग साफ कह रहे हैं कि अगर हम गलत है तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करो। बहरहाल एक सवाल उठता है, प्रशासन इंसाफ देने का काम करता है, न्याय देने का काम करता है। आपसे मेरी व्यक्तिगत तौर से अपील है कि इन चेहरों के साथ, इन लोगों के साथ एक न्याय कीजिए आप और निष्पक्ष जांच कीजिए और जो सही है उसके हिसाब से कार्रवाई करो। नहीं तो ये कह रहे हैं कि आज हम भूखे मरने पे मजबूर हैं, आज खाने पीने की परेशानी हो रही है। तो ये एक चिंता का बाब है, एक चिंता का विषय ज़रूर है। इसके ऊपर और शहर के जो भी लीडर है, अब चुनाव भी आने वाले हैं और आसपास के लोग बड़े बड़े नेता रहते हैं, ये आपकी भी अखलाकी जवाबदारी है कि ऐसे लोगों के साथ आप खड़े रहे। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि हम मजलूमों को इंसाफ दिलाने वाले हैं, कोई कहता है मुसलमानों को इंसाफ दिलाने वाले हैं। अच्छी बात है, तो फिर ये लोग आज परेशान हैं, इनको इंसाफ कौन दिलाएगा? ये आपकी भी अखलाकी जवाबदारी है। आसपास के जो लीडर है, आपकी जान पहचान ऊपर तक रहती है, इनसे मिलिए, इनसे बात कीजिए, इंसाफ दिलाइए। एक दुआ का काम है, एक अच्छा काम है। बहरहाल देखना ये है कि ये न्यूज़ वायरल होने के बाद प्रशासन और उसके अधिकारी किस तरह से हरकत में आते हैं और क्या कार्रवाई करते हैं। नहीं तो उन्होंने कहा है कि हम वरिष्ठ अधिकारियों के पास जाएंगे और वक्त पड़े तो न्यायालय का दरवाज़ा ज़रूर खटकाएंगे। देखने वाली बात रहेगी कि ये प्रकरण में अब आने वाले दिनों में ये मामला कहाँ तक पहुँचता है। देखते रहिए आप अजदर न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।